जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बोलते हैं ना, जो गुरु जी को जब करवाना होता है तब करवाते हैं। तो मैं बहुत दिनों से एक सत्संग सुनती थी। एक मुल्तानी मिट्टी का कोई आंटी बोलते थे कि गुरु जी बोलते थे कि फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, उसमें थोड़ा सी हल्दी डालो, दही डालो और मेरा जल प्रसाद डालो और बादाम का तेल डालो। मैंने कितनी बार ये सत्संग सुना। आई मीन 2 मंथ से ऊपर हो गया मुझे, मैं ये सत्संग सुनती थी। और आज भी ये सत्संग आया तो मतलब आज मैं बहुत लेज़ी हूँ। लाइक मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ फेस पे एंड ऑल। तो आज मैंने बोला नहीं ठीक है गुरुजी, आप बार बार ये सत्संग सुना रहे हो तो आज तो मैं करूँगी। और मेरे को इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी, इतनी ज़्यादा, कि मैंने ये लेप बनाया और लगाया एंड कब कब मेरा हेडेक भी कम हो गया मुझे पता नहीं चला। बीनत बीनत शुक्राना। गुरुजी हमें जो भी मैसेज देते हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं, बट कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी हम सोचते हैं हमारे लिए नहीं है। बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फोर्थ डे फिर वो हमें दोबारा सुनाते हैं और वो हमसे खुद करवाते हैं। आई नो हम लोग कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बट स्टिल वो हमसे वो चीज़ करवाते ही करवाते हैं। और दूसरा ये है कि हम मेरे जो घर का वॉशिंग एरिया है, बालकनी है जो वॉशिंग एरिया का, वहाँ पे सामने पीकॉक इतने ज़्यादा होते हैं। तो मैं आती थी, कभी कभी कपड़े डाल के चली जाती थी वहाँ पर। तो एक दिन मैं आई तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पीकॉक की आवाज़ आ रही थी। स्टिल मैंने ना इग्नोर किया, मैंने बोला ठीक है रोज़ आती तो हैं। तो मैंने नहीं देखा ना, फिर मेरे को बार बार याद है, फिर मैंने जैसे देखा तो वो पीकॉक जो थे वो मेरी तरफ देख रहे थे और कूं किया उन्होंने। शुक्राना गुरुजी। मतलब वो मुझे बहुत हंसी भी आई कि कैसे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। कि मैं रोज़ उसी वहाँ पर मैं दिन में एक बार तो उस वॉशिंग एरिया में मैं जाती ही जाती हूँ। बट कभी भी मैंने ठीक है आवाज़ आ रही है, जो गेस्ट आते हैं घर पे उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह तुम्हारे घर के यहाँ पे तो पीकॉक्स कितने अच्छे नज़र आते हैं। और उस दिन मेरे को उन्होंने मतलब वो बैठे हुए थे और कूं की, और जैसे मैंने देखा और जैसे मैंने नजर करी और उसके बाद उन्होंने कूं करना बंद कर दिया। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। इसलिए बोलते हैं ना, हम गुरुजी से बहुत कुछ मांगते हैं और वो चीज़ भी जल्दी पूरी नहीं होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं। मैं भी होती हूँ। बट जब गुरुजी को जो चीज़ देनी होती है वो तभी देनी होती है, चाहे हम कुछ भी वो कर लें, क्योंकि उनको पता होता है कौन सी चीज़ हमारे लिए कब अच्छी है। इसलिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना, हर गले शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा आप बहुत सच्चे हो मेरे गुरुपा। बस सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, तो शरीर बहुत ज़्यादा है, लोग तेरा फ़ायदा जल्दी उठा लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। तुझे अब थोड़ा तेज़ होने की ज़रूरत है, पर कोई नहीं, जिसने तेरे खिलाफ साजिश रची है उसको रचने दे। आज मैं तेरे घर का सुरक्षा कवच 2 गुना ताकत बना रहा हूँ घेरा, जिसके बाद तेरे परिवार में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाकी रहे रोजाना वाले कष्ट, जो मैं तुझे 500 मीटर दूर ही रखूँगा। आज 12 बजे से आने वाला 9 दिन तेरे जीवन में समा बांध देंगे, जिसके बाद तेरे जीवन 3 गुना खूबसूरत हो जाएगा। भरोसा है तो उसे भेज दे जो जीवन में बहुत धोखे खा चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज तुझे गिरने नहीं देगा, आंटी जी तेरा गुरु आज तुझे गिरने नहीं देगा। तो इतनी मूर्ख क्यों है, तुझे समझ ही नहीं आया कि तेरे एक रास्ता बंद हुआ है। इसके बदले आज मैं तेरे परिवार के लिए 5 चमत्कारी दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। हाँ, ये सब कुछ मैं तुझे ही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरे घर में नकारात्मकता ने दसों दिशाओं से घेर लिया है, जिसकी वजह से आजकल तेरे परिवार वालों का दिमाग भी उनकी चपेट में आ गया है। पर तू ज़रा भी टेंशन मत ले, तू सिर्फ टाइम नोट कर। जैसे ही शाम की घड़ी के 8 बजेंगे, वैसे ही तेरा पूरा जीवन सुख से तर जाएगा और तू सही कष्टों से फ्री हो जाएगी। मैं जानता हूँ अब तू थक चुकी है सब्र करते करते और इस झूठी आस से, पर एक आखिरी बार मेरी बात को ध्यान से सुन। आज तेरी मोटी किस्मत के ताले को मैं भी फिक्स कर दूंगा, जिसके बाद तेरी खाली झोली में सिर्फ और सिर्फ ढेरों खुशियाँ किलकारी मारेगी। यकीन ना हो तो एक शुक्राना खुद कर और दूसरा शुक्राना उस भक्त से करवा जिसके सारे दरवाजे बंद हैं और आगे इसका दूसरा विकल्प बचा नहीं है। आज इस चमत्कार तुझे चमत्कार खुद देखने को मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी, जिस संगत जी के लिए भी है गुरु जी ने उनके लिए भी भेजा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं तेनों तेरे प्यार नाल मिलवा चुका हाँ। दुनिया धोखा दे सकती है तुझे, लेकिन वो नहीं, वही तेरे जीवन का हिस्सा है। अब तुम दोनों के साथ होने का टाइम आ गया है। शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। 7 जुलाई को मेरे जन्मदिन से पहले तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है, जिससे तेरे परिवार कब से इंतज़ार कर रहा था। अरदास पूरी होने के बाद बड़े मंदिर आकर अपने ब्लेसिंग को ले जाना, अगर ना आ पाए तो घर पर सत्संग करवाना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा। तेरे पिता बेटा है, तेरी सोच तो भी ज़्यादा मिलन वाला है। ए शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पुत्र 6 जून की तारीख नोट कर ले, नहीं फिर भूल जाएगी। तेरी बहुत दिनों से अरदास थी एक छोटे बेटे की, तेरी झोली खाली थी। आज मैंने तुझे एक मुंडा ब्लेस कर दिया है और मुंडे का नाम रुद्राक्ष रखना। जबकि तेरी झोली भर जाए तब शुक्राना सत्संग करवाना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटा, तूने जो भी मुझसे खुशियाँ मांगी थी वो तेरी तरफ भागी आ रही है। उन खुशियों के स्वागत की तैयारी कर ले पुत्र, क्योंकि जो ब्लेसिंग अब मैं दी है वो कभी वापस नहीं जाएगी। बस तू कड़ा प्रसाद बनाकर कन्या को खिला देना और मंत्र जाप जरूर करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग सुनते ना मोबाइल में ही चलाता हूँ, अगर यकीन हो तो आजमा कर देख ले। शुक्राना, तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं। अब तो जो जाएगा आएगा, सिर्फ सुख होगा। मेरी कृपा तेरे साथ है हर मोड़ पर। तेरे अच्छे समय शुरू हो चुका है, तो बस विश्वास बनाए रख। शुक्राना गुरु जी, जो हुआ उसे भूल जा, अब जो होगा करिश्मा होगा। तुझे गुरु जी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना, तेरा समय पलटने वाला है। अब खुश हो जा। अपनी फैमिली को भी बता, गुरु जी ने मेरी सुन ली है। 2025 में मेरे पास सब कुछ होगा। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। तेरे हाथ में जो भाग्य रेखा टूटी फूटी है, पर तेरी तपस्या ने उसे बहुत खूबसूरत खुशियों से भरा हुआ
कर दिया है, जा मौज कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है। तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है। तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया। रोज इसमें कर्मों का लेखा जोखा लिखूंगा। जैसे कर्म होंगे वही तुझे कई गुना लौटाकर तूने मुझ पर विश्वास किया है, यकीन मान, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तू शुक्राना कर और विश्वास रख। अब ये संदेश उन तक पहुँचा दे जिसे इस समय ब्लेसिंग की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज शिव ने खुद तुझे चुना है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरी ऐश होने वाली है पुत्र। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। बेटा शुक्राना करने की तैयारी कर ले, बहुत बड़ी खुशखबरी भेज रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तेरा कुछ खोया था ना, अब वो सदा के लिए तुझे मिलने जा रहा है। जिस चीज़ की कमी थी दे दी ब्लेसिंग। अब जा ऐश कर, अब और तो उदास नहीं होगी। ये गाना सिर्फ तेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने बेटे की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज शनिवार का दिन है, तेरे परिवार के लिए भारी है। सत्संग को सुन। तेरे ऊपर जो भयानक नेगेटिविटी हावी थी मैंने काट दी। तेरे बच्चों की रक्षा के लिए सत्संग भेजा है। देर मत कर, अभी सुन, मेरा हुक्म है गुरुजी, मैंने सुना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने कहा कभी हार मत मानो, क्योंकि चमत्कार अक्सर आखिरी कोशिश में होता है। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। तेरी मांगी हुई मुराद पूरी होने वाली है। तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो तूने कब से मांगा था वही देने वाला हूँ। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है बेटा, बस मेरी बात मान ले। तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई है, सुनने के बाद सब बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, जो तू कब से मांग रही थी वो देने आया हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हाथों के लकीरों को क्या देखना, हाथों के ऊपर विश्वास रखो। लकीरें नहीं वो तकदीरें बदल जाते हैं। गुरुजी का मैसेज आया, तू गृहस्थी से बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि तुझे नहीं चाहिए था, कुछ तुझे नहीं मिला, बल्कि तेरे खुद के घर में तुझे आत्मसम्मान नहीं मिला। जीवन में बहुत सारे दुख आए, अब तुझे सुख की आशा ही नहीं। अब चिंता मत कर, छोड़ दे, आशा बदल जाएगा। जितनी खुशियाँ रंग भर देगी। जो सम्मान नहीं मिल रहा वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग सुनी सुनाई बातों पर अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं वे एक दिन पछताएंगे। तेरे गुरु का वादा है, रिश्ते को निभाने के लिए आपस में एक दूसरे को बात करना और बात का समाधान निकालना चाहिए, ना कि अपने ही समझ को कोई भी समाधान निकाल देना चाहिए। उसी समझ ले, हम सब अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं, कई बार माँ बाप भी हमारे लिए गलत फैसला ले लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। बुआ जी के घर में लाने के लिए शुक्राना। इतना अच्छा एंजॉय करवाने के लिए शुक्राना। शॉपिंग करवाने के लिए शुक्राना। पार्टी करवाने के लिए शुक्राना। बच्चों के साथ, बहनों के साथ एंजॉय करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। नया सूट दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। नया नाइट सूट दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा दिन करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला आप मेरा करवाते हो, शुक्राना। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप यही अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव। नमस्कार, नमस्कार मेरे गुरु महाराज, मेरे पितरों, मेरे वीर बजरंगी महाराज, मेरे शिव भगवान, मेरी पार्वती माता, मेरी काली माता, मेरे वीर बजरंगी महाराज, सबका शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 3 मई है, दिन शनिवार का मेरा शुक्राना सत्संग। गुरुपा इतने अच्छे हैं ना
कि वो अपने आप मन में भाव डाल देते हैं, बाँह पकड़ लेते हैं। जब से गुरुपा ने बाँह पकड़ी है ना, मैं अपने जीवन को समझ पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। मेरा बचपन से ही ना अपने पापा से, अपने डैडी से बहुत प्यार रहा है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती, बहुत प्यार। पर वो हमें जल्दी ही छोड़ के चले गए और मन में एक एहसास था ना, जो पिता का एहसास होता है ना, वो बड़ा दर्द भरा जो दिल में रह जाता है ना, वो रहा। अब गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ ली। उन्होंने मुझे यह कमी जो मेरे मन में थी अपने पिता से बातें करने की, क्योंकि मैं अपने पापा से ना बहुत बातें करती थी, मतलब से अपने दिल की सारी बातें करना और जिद करना, ये खाना है, ये लेना है, बहुत करती थी। उनके जाने के बाद वो सब नहीं रहा। ऐसा नहीं है, भाइयों ने बहुत प्यार किया, मेरे 2 भाई, मतलब। लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं ना, जो पापा से जिद होती है वो भाइयों से नहीं की जा सकती। तो गुरुपा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे वो जो इतने सालों का जो अंदर प्यार दबा हुआ था ना, वो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ। मतलब उन्होंने मेरे जो अंदर मन के दबे हुए भाव थे ना, वो बाहर आने लगे गुरुपा से मिलने पर। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि जो उन्होंने मुझे थामा, मेरा हाथ पकड़ा, अपनी बेटी को संभाला। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, कोई मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे जो इतने सालों बाद गुरुपा ने आके मुझे संभाला कि मेरी बच्ची मैं हूँ अभी। मैं इतनी खुश हूँ कि एक तो मुझे अपने गुरु, मेरे पिता जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे नामदान दिया, एक मेरे वो पिता जो उन्होंने मेरे हस्बैंड को नामदान लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नामदान अलग है और मेरा अलग गुरु से है। अब मेरे पास एक नहीं 3 पिता हो गए, गुरुपा और मेरे वो पिता जिन्होंने मुझे नामदान दिया और जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नामदान दिया, और तीसरे ये पिता जिन्होंने मेरा हाथ थामा, उस समय थामा जब मुझे बहुत बहुत ज़रूरत थी। गुरुपा ने देखा कि मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है, तब आकर उन्होंने मेरा हाथ थामा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने अपनी बच्ची को संभाला। सॉरी, मैं थोड़ा बोलते हुए भावुक हो गई।
शुक्राना गुरुजी, तेरा शुक्राना। जी पड़दान साटी पा सारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था सारुल जाना से, सारुल जाना से। जी पड़दा न साडी पा सारुल जाना से, सानू किते न मिलदी था सारुल जाना से, सारुल जाना से। अगर गुरुपा आप हमारा हाथ ना पकड़ते तो हम रुल जाते गुरुपा। उस टाइम पे आपने आके हमारा हाथ थामा जब हम बहुत अंदर से परेशान थे और किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसे नहीं था कि किसी चीज़ की कमी या कुछ, या लेकिन पता नहीं डिस्टर्बेंस कहाँ थी, नहीं मालूम चल पा रहा था कुछ भी। घर का माहौल कुछ इस टाइप का हो रहा है, किसको क्या कहें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। होती है प्रॉब्लम्स घर में है, पर जो मेरे मन के भाव, जो मेरे मन की समझा तो वो गुरुपा ने मुझे समझा। गुरुपा ने मुझे यूट्यूब के जरिए इतने सत्संग सुनवाए और वो सत्संग सुनकर मुझे बहुत रिलैक्स मिलता। जीवन को समझने की जो कला, ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया मेरा बदलने लगा। मैं अपने आप को संभालने लगी। अगर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती तो परिवार में आपको पता ही है, जब स्वभाव ऐसा हो जाए थोड़ा। लेकिन गुरुपा ने मुझे संभाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा से मेरी यही अरदास है गुरुपा, बच्चों को सही मार्गदर्शन कराना गुरुपा, बच्चों पे मेहर पर्या हाथ रखना, ज़िंदगी बख्शना गुरुपा। गुरुपा आप सब जाने जान हैं, आप मन के भाव को पढ़ लेते हैं। आपको कुछ भी कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप सब जाने जान हैं, आप सब जानते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, आज फ्राइडे के दिन। और शुक्राना सत्संग ये मैं शेयर कर रही हूँ सबकी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से। तो हम पांचों की तरफ से शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना सत्संग शेयर मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग ये है कि कल गुरुजी ने मेरे से कुछ सेवा करवा ली थी, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
और मैं वो सेवा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी कि क्या सेवा गुरुजी ने करवाई थी या आज्ञा दी थी करने की, क्योंकि उन्हीं गुरुजी के कारण ही सब कुछ होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जो मैं कुछ कर सकूं, और ना मैं ऐसी थी जैसा मुझे गुरुजी ने बनाया है, या जो वो करवाते हैं वो वही करवाते हैं, क्योंकि मतलब जिस तरह से उन्होंने चेंजेस लाई हैं, मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो बहुत थोड़ा करती थी, मतलब तो ये गुरुजी की ही आज्ञा है कि और उन्हीं की गाइडलाइंस हैं कि वो करवा पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरे के संगत जी, मैंने पहले भी मेरे सत्संगों में बताया है कि मेरे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा टोना होता है, और नज़र भी बहुत लगती है, दोनों चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी फ़ोटो वगैरह डाल देती हूँ फैमिली की, तो शायद नज़र वगैरह तो वहाँ से भी लग जाती है। तो जो चिढ़ने वाले लोग हैं वो अब जादू टोने की लिस्ट में तो गुरुजी बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो अब कौन कर देता है मतलब लाइफ को सेटल देख के, कौन कर देता है कौन नहीं कर देता है वो तो हम नहीं जानते। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, तो मैं तो समझती हूँ कि सारे लोग जो हैं वो मेरी तरह ही हैं, और क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हम सोचते हैं कि सामने वाला जो है वो भी शायद हमारी तरह ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं मतलब सत्संग में अब बुराइयां नहीं लेकर बैठना चाहूंगी, लेकिन जब सत्संग करना होता है और गुरु जी के बारे में जब बोलना होता है तो चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, इसलिए तो बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत जेलसी करते हैं, और मेरे तो क्या है ना, घर के खुद के लोग ही हैं जो मतलब जेलस हैं, या जिन्होंने ही मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा किया है, जितना मुझे सत्संगों और गुरुजी की टेलीपैथी से समझ में आता है। आज की भी मैं आपको बात बताऊं कि मेरे घर में ना गुरुजी को कोई नहीं मानता है, लाइक मेरे अलावा कोई नहीं मानता है। मेरे पति अंकल नहीं मानते, उनकी तो बुद्धि ऐसे भ्रष्ट की हुई है जादू टोना करके, वशीकरण वगैरह करके, कि उनको मतलब ये भी नहीं अच्छा लगता जो मैं करती हूँ, जो घर में दिया विया करती हूँ, तो उनकी माँ के द्वारा उनका मुझे लगता है ऐसा कोई माइंड स्पॉइल किया हुआ है कि वो कभी कभी मुझे भी टोक देते हैं दिया वगैरह करने में। तो हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, फिर भी कभी-कभी क्या होता है ना, मेरे पास गुरु जी का जल प्रसाद है, तो वो मैं इनको मतलब पिला देती हूँ। तो आज जब मैं अपनी जॉब से आई ना, काम से आई, तो मेरी बेटी का मतलब मुझे तो डाउट है कि उसका जो ब्रेन वॉश किया था गुरु जी के अगेंस्ट, वो उसकी बुआ की लड़की ने किया था। मुझे ये डाउट है, क्योंकि मेरे सास ससुर, मेरी नंद, इन तीनों का बहुत नाम आता है हमारे ऊपर जादू टोना करने के लिए। तो मतलब जब से मैं गुरु से मिली हूँ तो इन तीनों ये तो बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड है। और भी कुछ लोग हैं जो कि हमारे ऊपर करते हैं, उनके गुरुजी ने मतलब सपने में भी मुझे चेहरे दिखाए, और टेलीपैथी के थ्रू भी गुरुजी बताते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो और लेकिन ये तीन लोग जो हैं वो मेन हैं घर के जो हैं। तो मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर उसकी जो बेटी है मेरी नंद की, वो भी मेरी बेटी के ऊपर बहुत जेलस होती है। बाहर से तो वो बहुत ऐसे ड्रामे करते हैं कि उनसे कोई हमारा मतलब अच्छा अपना कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा मतलब मैं भी इसी एजम्पशन में थी कि मेरी नंद जैसी प्यारी तो कोई है ही नहीं, मतलब लाइक आई यूज टू लव अ लॉट। तो लेकिन जब गुरुजी मिले तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ये जितनी बड़े लेवल की तेरी सास डायन है ना, मेरे वर्ड्स को माफ करें, उससे बड़े लेवल की वो भी है। तो गुरुजी ने उसको मेरे आगे एक्सपोज किया बता के। तो ना जब अब उनको पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, और अब जब मैं गुरुजी को मानती हूँ तो उनकी जो सारी चालें हैं ना, उनके जो जादू टोने हैं, वो गुरुजी की मेहर के कारण
हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाते हैं। मतलब छोटी-छोटी तकलीफ़ें रोज़ चलती रहती हैं, आज इसकी तबीयत बिगड़ गई, कल उसकी तबीयत बिगड़ गई, आज ये नुकसान हो गया, आज इस इलेक्ट्रॉनिक्स का नुकसान हो गया, आज वो पैसे का नुकसान हो गया। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। पर एक होता है ना जिस बड़े हादसे का वो वेट कर रहे हैं कि लाइक कुछ बड़ी चीज़ हो और हम रास्ते पे आ जाएँ। दे आर वेटिंग फॉर दैट कि मतलब या तो हम मर-मरा जाएँ। मेन तो है कि हमको हमारे ऊपर सुना है मैंने कि मारण क्रिया की जाती है। मारण क्रिया भी ये मुझे गुरुजी से मिलने के बाद ही पता चली कि मारण क्रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मारण क्रिया की गई है, वशीकरण किया गया है। हमें पूरी तरह फिनिश करने के लिए चीज़ें की गई हैं, ब्यूटी स्पेल किए गए हैं और अब मैं चीज़ों को रिलेट भी कर पाती हूँ। मेरी इतने सालों में जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है ना, अभी मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे अब मैं रिलेट कर पाती हूँ कि नहीं, वो जो नुकसान झेले मैंने वो शायद इसी कारण थे, ब्लैक मैजिक के कारण ही थे। तो मैं ये बता रही थी कि जब मैं अपनी जॉब से आई तो मेरी बेटी ना एकदम उस गुरुजी के अगेंस्ट मतलब टोटली जैसे मैं एंटर हुई उसने एकदम गुरुजी के अगेंस्ट उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि यू नो व्हाट माय फ्रेंड वाज टेलिंग। तो वो मुझे मुझे तो डाउट है कि वो उसकी फ्रेंड ने नहीं, उसकी जो कज़न है, उसने दिन में गुरुजी के अगेंस्ट मेरी बच्ची को बोल के उसको गुरुजी के अगेंस्ट करने की कोशिश की है कि ताकि एक होता है ना कि हमारे घर से हम लोग लाइक होता है ना कि मतलब अगर बच्चे अगर सही राह पे भी हैं तो उनको सही राह पे चलने मत दो। उनको मतलब खराब कर दो टोटली। वैसे भी वो जादू टोना करके खराब करने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे बच्चों के पीछे लाइक ये नशा-नुशा लग जाए या वो गलत रास्ते पे चल पड़े। ऐसी सब मैंने सुना है कि जादू टोनों से जो है वो कोशिश की जाती है हर दिन और उनको मारने की कोशिश की जाती है। उनका करियर स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे मैं आई ना तो मेरी बेटी गुरुजी के अगेंस्ट बोल रही थी, नहीं माय माय फ्रेंड टोल्ड दिस एंड दिस कि गुरुजी इज़ लाइक दैट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारी फ्रेंड ने तो ये बोला नहीं है, मैं तो बहुत श्योर हूँ। पहले तो मुझे अपनी फ्रेंड की तुम मुझे स्पीकर पे सुनाना। अगर तुम्हारी फ्रेंड ने बोला है तो मुझे स्पीकर पे सुनाना तुम। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं तुम्हारी वो जो ये है उसकी बुआ की लड़की का नाम लिया मैंने। मैंने कहा सारी चीज़ें जो हैं वो उसके द्वारा बोली गई हैं बिकॉज़ दे डोंट वांट कि उनको नहीं चाहिए कि कोई अगर हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है तो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हमारे घर से जो है वो गुरुजी का साया जो है वो गुरुजी का जो क्या बोलते हैं उसको वास, गुरुजी का वास जो है वो वहाँ से हट जाए और हमारी हेल्प करने के लिए कोई ना रहे और फिर उनकी जो ये तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं जो हमको ख़त्म करने के लिए वो फिर वो कर सकें। तो मैंने उसको क्लियरली बोला, मैंने बोला उनका क्या है ना अभी वो उनका ब्लैक मैजिक का असर नहीं करता है क्योंकि गुरुजी तो काट देते हैं, तो इसलिए तुम्हारा जो है वो ब्रेन स्पॉइल करने की कोशिश की गई है। तो वो तो बोल रही थी नहीं नहीं उसने नहीं बोला। तो फिर लेकिन मुझे डाउट है कि उसने मतलब उसके जो कज़न है उसने गुरुजी के अगेंस्ट आज मेरी बेटी का माइंड स्पॉइल करने की कोशिश की है कि ताकि वो गुरुजी के प्रति मेरी बेटी जो है वो एकदम से होता है ना फोबिया पाल ले मन में और गुरु से दूर भागे मतलब कि मतलब ऐसे मतलब उसको ऐसे कर दिया था कि वो ऐसे बात कर रही थी कि मैं तो कभी नहीं मानूंगी और मुझे ये सब नहीं पिलाना है जल प्रसाद चंदन टीका, मुझे नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी। तो ऐसा उसको कर दिया था, मतलब इतना उसको गुरुजी के अगेंस्ट उसको भड़का दिया था क्योंकि उसको बच्ची की उस बच्ची के ऊपर भी इन्होंने बहुत वशीकरण किया हुआ है बचपन से, गुरुजी बताते हैं। तो अब ये सब जो है वो अब गुरुजी ने हैंडल करना है, मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है तुमको नहीं मानना है मत मानो लेकिन किसी संत महात्मा को लेकर गलत बातें नहीं बोलनी है। इफ़ यू डोंट बिलीव डोंट बिलीव। और रही मेरी बात तो मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं वो मेरा आउटलुक है। तुम लोगों को नहीं मानना है नहीं करो, नहीं पीना है तुमको जल प्रसाद नहीं पियो। तो मैंने तो संगत जी मैंने ये सोचा कि मैं जो ये पीने वाला इनका जो जल होता है ना उसमें अब जल प्रसाद मिला के डाल दिया करूँगी
और बाकी तो मेरी अब गुरुजी से ही अरदास है कि गुरुजी जो भी लोग इनका ऐसे माइंड स्पॉइल करते हैं, जिन लोगों ने भी मेरा घर खराब करने की कोशिश की है या बिगाड़ रहे हैं या जो भी जादू टोना हमारे ऊपर किया है, और जो भी ये चीज़ें हैं, तो ये सब आप ही ने ये करना है, ठीक करना है। और मेरा ज़रा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं इसी के साथ ने शुक्राने की तैयारी करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। आज 28 जून है, दिन शनिवार है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने धार्मिक ट्रिप ब्लेस किया था। मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, पर वहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जो मेरे सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड अंकल और मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे। तो वो जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड अंकल थे, वहाँ हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ यानी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मतलब वो पहले भी बोल चुके हैं। मैं जैसे हस्बैंड वाइफ की, जैसे मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड के बीच लड़ाई हो गई थी, तो बोल रहे थे कि मेरा घर ख़राब होगा तो छोड़ूंगा मैं तेरी बहन को भी नहीं, तेरी बहन का भी घर ख़राब करूंगा। तो उन्होंने क्योंकि हम कभी कहीं जाते नहीं हैं, तो बस वही मौका था, तो उन्होंने कहीं पर भी कोई मौका नहीं छोड़ा कि प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और अभी भी हमारी बातचीत नहीं है। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, बाबा हमारा रिलेशन सही करो बाबा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने उसको अपने छोटे भाई की तरह समझा था। वो मेरी यंगर सिस्टर है, तो मैंने छोटे भाई की तरह समझा था, और मैंने उसको फाइनेंशियली और बहुत हेल्प करी थी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो गुरुजी का आज एक सत्संग आया था, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसको कड़ा दंड मैं दूंगा, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने ये सत्संग सुना, तो ये सत्संग मैंने सुन लिया, और उसके लिए शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुस्का में था, तो हम सोच रहे हैं कैसे होगा। चिंता ना कर, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। क्या पता कि मैंने तेरे बारे में क्या सोचा है। सत्संग को पूरा सुन, बीच में नहीं छोड़ना। मैंने सत्संग गुरुजी महाराज पूरा सुना, और इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे हमारे पे स्पेल होते रहते हैं, ब्लैक मैजिक होता रहता है। पिछले 2-3 दिन से मैं अपने बॉडी से बहुत एकदम फिट थी। गुरुजी महाराज ने पूरा जो भी था ब्लैक मैजिक सारा ख़त्म कर दिया था। पर फिर से कुछ फिर मेरे घुटनों में फिर से प्रॉब्लम होने लगी है। पर गुरुजी महाराज का मैसेज आ गया था, मेरी बेटी तेरे घर काली क्रिया की वजह से तेरे किसी अपने के पैर कटने का कष्ट है। तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा, नहीं तो अनर्थ होना निश्चित है। तो मेरी घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, और जो संगत आंटी का सत्संग था, उनको भी प्रॉब्लम था घुटनों में, और उनको तो बोन कैंसर था, घुटनों में होने वाला था। पर गुरुजी महाराज ने उन्हें सत्संग सुनवा कर और अपने जल प्रसाद से उनका ठीक कर दिया, और यही सत्संग आज मुझे सुनवाया। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम भी हो रही है कल से। शुक्राना मेरे महादेव, कष्ट आने से पहले ही कटवा दिया आपने। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है मेरे सिस्टर के हस्बैंड अंकल ने। तो गुरुजी का मैसेज आया था, तुम दोनों दंपत्ति को कोई है जो खुद देख कर सह नहीं पा रहा। सत्संग सुन, वो कौन है साफ साफ तुझे आज बताऊंगा। बस इसकी दी हुई चीज़ का ना खाना ना लेना, यही तेरे गुरु का हुक्म है। तो ये मैंने सत्संग सुना था संगत जी। तो जो संगत आंटी थी, तो उनके इन लॉज वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मतलब हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए। तो
वो बता रही थी, कह रहे पर गुरुपा मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर गुरुपा मुझे ये बोलते हैं कि ये रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो रिश्तों में झुकना सीखो। रिश्ते बनने में टाइम लगता है और बिगड़ने में कोई टाइम लगता। बाबा ये बात तो सही है, पर मैं 5.5 साल हो गए हैं, मैं कितना झुकूं। मेरे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ गई। मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स की वाइफ से, उनकी मम्मी से, उनकी फैमिली से, अपनी पूरी रिश्तेदारी में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे खुद के रियल ब्रदर से, और मेरी यंगर सिस्टर के हस्बैंड को भी छोड़ा। सब जगह बुराई। मैंने बोला था गुरुपा कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे अभी बताओ, मैं अभी तुम्हारे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी। पर कोई रिप्लाई नहीं, चुप, जैसे कुछ सुना ही नहीं। तो गुरुजी इतना झुक सकती हूँ, अब कितना झुकूँ बाबा, बताओ आप, कितना झुकूँ। मैंने तो यहाँ तक कि ये भी बोल दिया इनकी, मैंने कहा सारे मेरी फैमिली के बुला लो, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो, और मेरी गलती बता दो, तेरी ये गलती है। मैंने कहा सबके सामने माफ़ी मांग लूँगी, इससे ज़्यादा क्या झुकूँ बाबा। फिर भी रिज़ल्ट वही 0 का 0। मैं बुरी हूँ बस। बाबा प्लीज़ मैं आपको सौंपती हूँ बाबा। और आप बोलते हो अगर तू गलत नहीं है तो तू कुछ झुकेगी नहीं, अगर तू गलत नहीं है। बाबा मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो कोई सत्संग सुनवाओ, तो फिर मैं माफ़ी मांग लूँगी बाबा। और इतना मैं बोल चुकी हूँ, मैं माफ़ी मांग भी लूँगी तो कोई आगे से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है बाबा माफ़ करना प्लीज़। और मैं अपना रिश्ता आपको सौंप रही हूँ, जैसा भी है आप करो, आपको जैसे भी आगे चलाना है। फ़िलहाल तो आगे चलाना ही चाहिए, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी। बाबा शुक्राना बाबा, ये भी सत्संग आपने सुनवाया और बोला था आपने कष्ट कटवा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक मैसेज और आया था, गुरुपा का पुत्र एक बहुत बड़ी गलती हुई थी तुझसे तू शायद भूल गई है, पर नियति नहीं भूल सकती, उसी की वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से सत्संग तुझ तक भेजा है, इससे तुरंत सुनकर अपने ससुराल, अपने मायके में इस बात को समझा देना और आगे से ध्यान रखना। संगत जी इसमें बस यही था कि जो अबॉर्शन करा देते हैं, और दूसरा जैसे हम जीव हत्या करते हैं, जैसे चूहे होते हैं घर में, उन्हें मार देते हैं, तो बस ये सत्संग था। तो गुरुपा मैंने अबॉर्शन के लिए पहले भी माफ़ी मांगी हुई और अब फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे से गलती हुई थी, पर फर्स्ट में तो मेरे को ब्लैक मैजिक के थ्रू मेरे मायके परिवार में मुझे खीर में खिला दिया जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। फिर जब मैं इन लॉज में आई तो मुझे चाय में मिला के खिला दिया, तो वो 9 दिन में ही वो मिसकैरेज हो गया था। और फिर सेकंड अब मेरी बेटी है ही, और थर्ड 2-3 दिन ऊपर हुए थे, तो हस्बैंड अंकल ने बोला था अभी छोटी है, तो मैंने उसमें मेडिसिन ली थी। मैं 2-3 दिन ही ऊपर हुए थे। और दूसरा अभी मैंने 4th जो कंसीव किया था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, बच्चे के सर में पानी भरा हुआ था, नाक की हड्डी नहीं थी, बैकबोन नहीं थी, तो डॉक्टर ने ही बोला था कि अबॉर्ट कराना पड़ेगा। मैंने बोला था कि कुछ अगर मेडिसिन से या कुछ और सोल्यूशन हो, तो डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे में ग्रोथ ही नहीं है। तो वो 3.5 महीने का मैंने अबॉर्शन कराया था, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही हुआ था। उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। पर हम चाहते नहीं थे, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ बाबा। और रही चूहों की बात, हम मेरे मायके में बहुत सारे चूहे थे, पर हमने उस चूहों को मारा नहीं। मॉर्टिन रेड किल थी, माफ़ करना संगत जी, हाँ मॉर्टिन रेड, जब मैं मायके में थी तो मॉर्टिन रेड किल थी। मैंने चूहों को डाली नहीं थी, बट मैंने ना शेल्फ पर ऐसे ही रख दी थी, तो चूहे ने मैंने डाली नहीं थी, बट चूहे ने खुद ही खा ली। और वो 2-4 चूहे ने खा ली थी। वो फिर खुद ही कहते हैं ना, मॉर्टिन रेड किल खाते हैं तो उनका दम घुटता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद ही बाहर निकल गए। फिर हमने उठा के बाहर फेंक दिए थे, और इसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज। और आपने पहले भी एक सत्संग सुनाया था, गणेश जी तेरे से नाराज़ हैं, जा गणेश जी को मना ले। तो आपने बोला था लड्डू चढ़ा कर आने हैं, तो मैंने गणेश जी को लड्डू चढ़ा दिए थे। और गणेश जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी जो सवारी थी उनको मारा, माफ़ करना गणेश जी महाराज। और गुरु जी महाराज आप भी माफ़ करना, आगे से ये गलती नहीं होगी।
और शुक्राना मेरे महादेव जो आपने सत्संग सुनवाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज था। ऐसे संगत जी भी परेशान रहती है, कुछ भी हम भी परेशान रहते हैं किसी ना किसी रीज़न से। तो अभी तो मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे लेकर। और तो गुरु जी महाराज का एक मैसेज आया था, मन दुखी हो अशांत हो मुझसे बात कर, मेरे पास बैठ, मैं तुझे संभाल लूँगा। कोई गलती हो जाए तुझसे मुझे सब सच बोल दे, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। जब तुझे कोई रास्ता ना दिखे, तेरे सब रास्ते बंद हो जाए, तो मेरा ध्यान कर, तुझे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। चाहे तुझे सब ठुकरा दें, तू मेरे पास आना, मैं तुझे अपना बना लूँगा। जब भी तू किसी मुश्किल में फंस जाए तो मेरा नाम ले, मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल लूँगा। तू एक कदम बढ़ा मेरी तरफ, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ा दूँगा। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। बाबा ऐसे ही पॉजिटिव मैसेज मुझे देते रहना और हमेशा सारी संगत के जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं मेरे सबके अंग संग रहना। और बाबा जो भी संगत जी के आज मैंने एक सत्संग सुनाया था, आपने एक संगत आंटी थी, उनके हस्बैंड 6 इयर्स का मैरिज हो गई थी, बट उनकी जो चाची थी उन्होंने उसको ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो उनके रिलेशन को ख़राब करना चाहती थी। वो बहुत रो रही थी। बाबा प्लीज़ उनका रिलेशन भी सही कर देना बाबा। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत रो रही थी, कह रही मेरा फर्स्ट शुक्राना संगत आंटी बोल रही थी मेरा ये फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। बाबा प्लीज़ उनकी भी हेल्प करना, सारी संगत की हेल्प करना और ऐसे ही सबके अंग संग रहना बाबा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।